जय हिंद बच्चों। आज जो है हम लोग एक्सरसाइज 8.4 स्टार्ट करेंगे। 8.4 एक्सरसाइज जो है ट्रिग्नोमेट्रिकल चैप्टर का जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, क्योंकि इससे जो है एक ऑब्जेक्टिव और 2 सब्जेक्टिव क्वेश्चन एकदम फिक्स रहता है बिहार बोर्ड में। तो अगर आप बिहार बोर्ड की तैयारी करते हैं तो बिहार बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसमें जितना भी फॉर्मूला यूज़ होगा उस फॉर्मूला का आगे हमेशा यूज़ है, और ये फॉर्मूला को आपको बेहतर तरीके से याद कर लेना है। फॉर्मूला को लिख करके आपको याद करते रहना है, क्योंकि फॉर्मूला आप अगर याद नहीं करते रहेंगे तो भूल जाएंगे। तो हम लोग पहले फॉर्मूलाज देखते हैं, उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज देखेंगे, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। तो पहले हम लोग फॉर्मूलाज देख लेते हैं। तो फॉर्मूला नंबर आप 1 में देख सकते हैं, जैसे साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि ये फॉर्मूला से आपको बहुत सारा चीज कन्वर्ट करने के लिए आ जाएगा। यही फार्मूला का यूज जो है इस एक्सरसाइज में है, यानी जितना भी फार्मूला हम लिखाएंगे सब फार्मूला का यूज एक्सरसाइज में है, और ये आगे भी हमेशा यूज होते रहेगा। अगर आप आगे मैथ से इंटर करते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, तो बहुत ही ज़रूरी है कि आप फार्मूला को याद करते रहें। अगर फार्मूला याद नहीं करते रहेंगे तो भूल जाएंगे। तो पहला फार्मूला है साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। अब यहाँ से इसका दूसरा फार्मूला निकल जाएगा। जैसे साइन को अगर हम लोग लेंगे साइन थीटा, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मल्टीप्लाई में, तो इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड, यानी कॉसेक डिवाइड हो जाएगा, तो कॉसेक थीटा आ जाएगा। अगर साइन थीटा पूछेगा तो साइन थीटा का मतलब क्या होता है, 1 बाई कॉसेक थीटा। तो ये भी एक फॉर्मूला आ जाएगा, क्योंकि आगे अभी जो इस एक्सरसाइज का जो मैथ का प्रॉब्लम जो सॉल्व करेंगे तो उसमें जो है कन्वर्ट करने के लिए आएगा। साइन को कन्वर्ट करना है कॉसेक में, कॉसेक को कन्वर्ट करना है साइन में, तो इस तरह का कन्वर्ट करना है। तो आपको ये फॉर्मूला याद रहेगा तो कन्वर्ट जो है आसानी से हो जाएगा। अब इसी का तीसरा नंबर फॉर्मूला अगर हम लोग लिखते हैं, मान के कॉसेक थीटा चाहिए हमको, क्या चाहिए, कॉसेक थीटा अगर चाहिए, तो कॉसेक थीटा चाहिए तो साइन इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो 1 बाई साइन थीटा आ जाएगा। मतलब 1 बाई साइन थीटा का मतलब होता है कॉसेक थीटा, आपको याद रखना है। अगर साइन थीटा पूछेगा तो इसका मतलब दिमाग में इमेज बनना चाहिए कि 1 बाई कॉस थीटा 1 बाई कॉसेक थीटा आ जाता है। तो ये जो है आपको फॉर्मूलाज याद रखना ही है हर हाल में। यहाँ से जो है 3 फार्मूलाज बन गया। अब जो है फिर और एक 3 फार्मूला इसी का देखते हैं, सेक और कॉसेक का। तो 14 नंबर फार्मूला हम देखते हैं, जैसे कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। इसको भी आपको याद रखना है, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। अब इधर अगर हम सेक थीटा लेते हैं, तो अगर कॉस लेते हैं तो सेक इधर आ जाएगा, सेक लेते हैं तो कॉस डिवाइड में आ जाएगा। अगर हम पहले कॉस लेते हैं, क्या लेते हैं, पहले कॉस लेते हैं, तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 बाई सेक थीटा, 1 बाई सेक थीटा। अगर 1 बाई सेक थीटा है तो समझना है क्या, कि ये कॉस थीटा है। 1 बाई सेक थीटा है तो समझना है क्या, कॉस थीटा है। आगे और भी कॉस थीटा का फॉर्मूला आएगा, तो वहाँ भी आपको चाहे जिस रूप में रहे आपको समझ में आना चाहिए, दिमाग में इमेज बन जाना चाहिए कि अगर कॉस पूछा है तो यानी 1 बाई सेक है। अब इसको अगर हम लोग कॉसेक में चेंज करेंगे तो फिर इसको साइन में चेंज करेंगे, फिर कॉसेक में चेंज करेंगे, तो इस तरह का जो है चेंज करने के लिए आपको आएगा प्रॉब्लम में। तो आपको फॉर्मूला याद रखना है। 6 नंबर फार्मूला इसी तरह का, अगर हम लोग सेक लेते हैं, सेक थीटा लेते हैं, तो सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 बाई कॉस थीटा हो जाएगा। सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 बाई कॉस थीटा हो जाएगा। यानी ये 6 फार्मूला और इसमें 3 फार्मूला आएगा। 9 फार्मूला आपको क्या करना है, याद रखना है। जैसे आपको 7 नंबर फार्मूला में आएगा टेन थीटा इंटू कॉट थीटा, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। जैसे साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1 था, उसी तरह का सेक थीटा कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1 हुआ। फिर इसी तरह का जो है टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब यहाँ से अगर हम लोग 8 नंबर फॉर्मूला, अगर हम लोग टेन निकालना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा, टेन निकालना चाहेंगे तो 1 बाई कॉट हो जाएगा। अब अगर हम ये भी एक फार्मूला बन गया, यानी टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 बाई कॉट थीटा। फिर अगर हमको कॉट निकालना है, क्या निकालना है, कॉट निकालना है, तो कॉट निकालना है तो टेन इधर मल्टीप्लाई में इधर क्या हो जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, 1 बाई टेन थीटा आ जाएगा। तो कॉट का भी ये फार्मूला आ गया, यानी कॉट थीटा बराबर 1 बाई टेन थीटा।
मेनली आपको जो है ये याद रखना है। अगर ये याद रखेंगे तो ये आपका दिमाग में अपने आप आ जाएगा। अगर आप ये याद रख लिए टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 होता है, तो ये आपको मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, तो ये मल्टीप्लाई और डिवाइड आपको आ जाएगा। चूंकि आप 10th क्लास में है तो आपको इतना दिमाग में तो बात आएगा ही। इसी तरह का इसको याद रखना है, जैसे साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1, इसको याद रखना है, बाकी अपने आप बन जाएगा, फॉर्मूला आ जाएगा। सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा भी याद रखना, ये 1, बाकी अपने आप ये आ जाएगा। इसमें जो भी कन्वर्ट हुआ है ये अपने आप जो है आ जाएगा। अब 10 नंबर फॉर्मूला देखते हैं। टेन थीटा बराबर, टेन थीटा को हम लोग क्या लिखते हैं, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। टेन को क्या लिखते हैं, साइन इंटू कॉस। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है। फिर 11 नंबर में आप कॉट लेते हैं, कॉट थीटा, कॉट थीटा साइन का क्या हो जाएगा, जस्ट उल्टा हो जाएगा, यानी कॉस थीटा, कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ये भी आपको याद रखना है, चूँकि कन्वर्ट करने के लिए आएगा। डायरेक्टली कोई भी मैथ जो आपको नहीं देगा, आपको मैथ क्या करेगा, कन्वर्ट करने के लिए देगा, यानी आपके दिमाग का स्टेप को बढ़ा रहा है। ब्लूम टेक्सोनोमी इसी चीज को वो स्टेप बाय स्टेप समझाया है कि आपको पहले नॉलेज होना चाहिए, नॉलेज के बाद आप अप्लाई कीजिएगा, उसके बाद आप एनालिसिस कीजिएगा। तो यही चीज है कि अगर आपको जैसे पहले फॉर्मूला साइन का क्या पढ़े थे, साइन का पी बाई बी पढ़े थे, अब साइन का पी बाई बी पढ़े, तो अब वही पी बाई बी लेके नहीं चलना है, अब स्टेप को आगे बढ़ना है। तो आगे बढ़ना है तो आपको आगे की तरह आपको समझना पड़ेगा। तो यहाँ पे 11 फॉर्मूला हो गया। अब फिर और फॉर्मूला है जिसको बहुत जरूरी है, जिसको याद करना है। अब जो फॉर्मूला पढ़ेंगे वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यानी इससे जो है एक ऑब्जेक्टिव आपको आ जाएगा। तो ये फार्मूला आपको बहुत जरूरी है याद रखना, हर एक फार्मूला को याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि हर फार्मूला अगर आपको याद है तो इसमें से 20 का 20 आप नंबर मैट्रिक बिहार बोर्ड में उठा पाएंगे। तो ये फार्मूला आपका है साइन स्क्वायर थीटा, क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। अब इससे 5 फार्मूला बन जाएगा, ये एक फार्मूला हुआ और 4 फार्मूला इससे क्या करना है, डेराइव करना है। तो आपको ये याद रखना बहुत जरूरी है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। आप इसी से कन्वर्ट करते हैं, जैसे साइन को लेते हैं साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या यहीं पे कन्वर्ट होकर के हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये भी एक फार्मूला बन गया। अब यहाँ पे स्क्वायर है, क्योंकि ये माइनस कैसे है, इक्वेशन में हम लोग पढ़ते थे समीकरण, जो भी इक्वेशन था समीकरण था, जैसे हम लोग पढ़ते थे अगर इधर प्लस है तो इक्वल के इस पार आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। इधर अगर माइनस है तो इक्वल के इस पार आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। फिर इसी तरह का इधर अगर रूट स्क्वायर है तो इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, रूट चढ़ जाएगा इस पर इक्वल के इस पर आएगा। तो इधर अगर रूट है तो इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर हो जाएगा। तो ये इक्वेशन का रूल है कि इधर प्लस है तो इक्वल के स्क्वायर माइनस, इधर माइनस है तो इक्वल के स्क्वायर प्लस, इधर अगर स्क्वायर है तो इक्वल के स्क्वायर आ जाएगा, रूट इधर अगर रूट है तो इधर स्क्वायर आ जाएगा, इक्वल के स्क्वायर आ जाएगा तो आपका स्क्वायर आ जाएगा। तो आपको ये फॉर्मूला जानना है, जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो साइन स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब साइन को अगर हम लोग चेंज करना है सेक में, तो कैसे सेक में चेंज करेंगे, डायरेक्टली तो सेक में होगा नहीं। तो अब हम लोग वहाँ फॉर्मूला पढ़े कि सेक थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। तो अब ये कॉस आ गया तो कॉस को सेक में आराम से चेंज कर सकते हैं। अब इसी का अदर फॉर्मूला, जैसे यहाँ पे स्क्वायर है तो इधर आगे क्या हो जाएगा, रूट चढ़ जाएगा। तो यहाँ पे स्क्वायर को अगर कम घटा देते हैं तो इधर रूट हो जाएगा, जब रूट आ जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस माइनस, आगे में प्लस माइनस लग जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। तो ये आपका एक फार्मूला, ये भी एक फार्मूला बन गया। अगर डायरेक्ट साइन पूछेगा, साइन स्क्वायर पूछेगा तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर साइन पूछा तो आपको ये समझना है कि अगर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का क्या हो जाएगा, रूट अंडर हो जाएगा। आप इसी तरह का अगर कॉस पूछेगा कि कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, तो कॉस बराबर क्या होगा, साइन इधर प्लस में है तो इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो यहाँ लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये भी एक फार्मूला बन गया। अब कॉस स्क्वायर थीटा का फार्मूला पूछेगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब अगर यहाँ पे स्क्वायर को हटा देना तो इधर आके क्या हो जाएगा, रूट चढ़ जाएगा। तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस माइनस रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये भी आपका एक फार्मूला बन गया। तो यानी इसमें से टोटल फार्मूला कितना है, 5 फार्मूला बन गया।
अगर आप एक फार्मूला को याद किए, जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है, तो आपका यहाँ से जो है 4 फार्मूला और डेराइव हो गया। साइन स्क्वायर थीटा को लेंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन को लेंगे तो प्लस माइनस रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस लेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, फिर कॉस स्क्वायर लेंगे तो कॉस लेंगे तो प्लस माइनस रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये फार्मूला हो गया। अब आगे वाला फार्मूला देखते हैं इसी का। इसका जो फार्मूला है तो इसमें कह रहा है क्या कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 होता है। जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता था, तो यहाँ पे प्लस था, लेकिन कॉसेक और कॉट के बीच में क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। यानी कॉसेक और कॉट के बीच में क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा? 1 होगा। क्योंकि हर एक फॉर्मूला में आगे जो है आपको मैथ मिलेगा, तो हर एक फॉर्मूला को आपको याद करना है, हर एक फॉर्मूला को आपको याद कर लेना है। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। आप इसी से दूसरा फॉर्मूला यहाँ से डिराइव कर सकते हैं। कॉसेक स्क्वायर थीटा लेंगे अगर, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ पे माइनस है, इधर आके प्लस, क्योंकि यही अभी इक्वेशन का रूल पढ़े थे, यहाँ माइनस है तो इधर आके क्या हो गया था? प्लस हो गया था। तो सेम बात यहाँ पे करना है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब ये भी एक फॉर्मूला बन गया, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला देख लिए, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो अब यहाँ पे इधर अगर माइनस है तो आगे क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। अब इसका दूसरा फॉर्मूला देखते हैं। यहाँ पे स्क्वायर हट जाएगा तो इधर क्या हो जाएगा? रूट चढ़ जाएगा। तो कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? प्लस माइनस रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये भी एक क्या हो गया? फॉर्मूला हो गया। अब इसमें अब इसको लेते हैं, अब से कॉट थीटा को लेते हैं। अगर सिर्फ यहाँ अगर कॉट स्क्वायर थीटा को पूछेगा तो इसको इधर लेके आ जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, और इधर ये क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। अगर हम लोग कॉट थीटा लेते हैं, क्या लेते हैं? कॉट थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा, तो ये इधर आ जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। यानी क्या हो जाएगा? ये कॉसेक स्क्वायर थीटा -1। अगर कॉट स्क्वायर थीटा पूछेगा तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? कॉसेक स्क्वायर थीटा -1। अब यहाँ पे स्क्वायर अगर हटाना है तो इधर आके क्या हो जाएगा? रूट चढ़ जाएगा। तो कॉट थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? प्लस माइनस रूट अंडर कॉसेक स्क्वायर थीटा -1। ये भी क्या हो गया? एक फार्मूला बन गया। तो इसमें से 5 फार्मूला आपको बन गया। एक फार्मूला अगर आप याद रखें, जैसे कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1, तो ये 4 फार्मूला अपने आप डिराइव हो गया। फिर इसको याद रखें, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो यहाँ से भी क्या हो जाएगा? 4 फार्मूला आपका डिराइव हो गया। तो ये जो है 5 फार्मूला आपको याद रखना है। मेनली एक फार्मूला याद रखें। अगर जब भी कभी कभी क्या रहेगा? ऑब्जेक्टिव में दिया रहेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस डैश 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 इक्वल टू 1, तो आपको यहाँ समझना ऑप्शन में रहेगा कॉस थीटा सेक कॉस स्क्वायर थीटा कॉस थीटा सेक थीटा। तो आपको यहाँ देख लेना है कि इसका फार्मूला अगर आपको याद रहेगा तो आप आसानी से बना सकते हैं। अब इसका जो है लास्ट वाला फार्मूला जो है उसको आप देख लीजिए। लास्ट वाला फार्मूला क्या कहता है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है? 1 होता है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 होता है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 होता है। ये बात आपको याद रखना है। अब यहीं से फार्मूला डिराइव करेंगे। अगर खाली सेक लेना है, सेक स्क्वायर थीटा लेना है, तो 1 प्लस क्या हो जाएगा? टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यानी अगर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा है तो आपको क्या समझ में आ जाना चाहिए? ये सेक स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला है। 1 प्लस अगर टेन स्क्वायर थीटा है तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये किसका फॉर्मूला है? सेक स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला है। और यहाँ से अगर स्क्वायर को हटा देते हैं तो इधर आ जाएगा, क्या हो जाएगा? रूट चढ़ जाएगा। तो ये हो जाएगा क्या? प्लस माइनस रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये भी क्या हो जाएगा? आपस में एक फार्मूला बन गया। तो अब इसको अगर हम लोगों को सिर्फ टेन स्क्वायर थीटा को लेना है, तो टेन स्क्वायर थीटा को लेंगे तो इधर जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा। ये यहीं से देखिए, ये प्लस है, इधर आ जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा। तो आप हम लोग टेन स्क्वायर अगर थीटा लेंगे तो टेन स्क्वायर थीटा वाला फॉर्मूला क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर थीटा -1, सेक स्क्वायर थीटा -1। अब ये अगर 10 यहाँ पे स्क्वायर में है, इसको स्क्वायर को हटाना है तो इधर आके क्या हो जाएगा? ये रूट चढ़ जाएगा इस पर। टेन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? प्लस माइनस रूट अंडर सेक
स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये फार्मूला आपको जो है याद कर लेना है। मेनली जो फार्मूला है आपका ये सेक स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इसी तरह का साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे देखिए सेक थीटा और टेन थीटा में ये माइनस है तो 1 आ रहा है। कॉसेक थीटा कॉट थीटा में भी क्या है, माइनस है तो 1 आ रहा है। लेकिन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा में क्या है, प्लस है। तो ये आपको याद रखना है। साइन थीटा और कॉस थीटा में क्या है, प्लस है, तो ये आपको याद रखना है। यानी ये फॉर्मूला आपको याद हो गया। अब एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं, एक्सरसाइज का मैथ सॉल्व करते हैं। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है। सिर्फ आपको अगर फॉर्मूला याद है तो आप इस फॉर्मूला को बढ़िया से उतार लीजिए। वीडियो को पॉज करके फॉर्मूला को उतार लीजिए, वीडियो को स्टॉप कर रोक करके फॉर्मूला को उतार लीजिए और फॉर्मूला को अपना दीवार पे चिपका दीजिए और उसको याद करते रहिए। आप एक्सरसाइज में आते हैं। एक्सरसाइज में कह रहे हैं कि आप कहता है त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय ट्रिगोनोमेट्रिकल जो रेशियो है, इस रेशियो को चेंज करना। जैसे साइन है, सेक है, टेन है, कॉट के रूप में, कॉट के पदों में व्यक्त कीजिए। तो साइन, सेक और टेन को किसके रूप में चेंज करना है, कॉट के रूप में चेंज करना है। तो अब जैसे साइन को हमको कॉट के रूप में चेंज करना है तो डायरेक्ट तो साइन कॉट के रूप में चेंज नहीं होगा। तो अब हम लोग फॉर्मूला समझेंगे कि कौन सा फॉर्मूला का यहाँ यूज करेंगे। अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आपके दिमाग में तुरंत इमेज बन जाएगा, माइंड में एक मैप बन जाएगा। तो साइन अगर हम लोग लेते हैं जैसे साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। और साइन थीटा बराबर क्या होता है, 1 बाई कॉसेक थीटा होता है। और कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है, जैसे कॉसेक थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता था, 1 होता था। तो आप कॉसेक को कॉट में चेंज आसानी से कर सकते हैं। और साइन को पहले सबसे पहले आप यहाँ देखिए, सबसे पहले साइन को चेंज करेंगे कॉसेक में और कॉसेक को उसके बाद दूसरा स्टेप में क्या करेंगे, कॉसेक को चेंज करेंगे कॉट में। तो अब हम लोग देखते हैं इसको कैसे कन्वर्ट करते हैं। जैसे साइन को हम लोगों को क्या करना है, साइन को हम लोगों को चेंज करना है। साइन को क्या करना है, चेंज करना है। साइन को किस में चेंज करना है, तो यहाँ पे हम लोग को दिया हुआ है कॉट के रूप में चेंज करना है। तो हम लोग क्या जानते हैं, इस चीज़ को पहले समझिए। वी नो दैट, या हम लोग जानते हैं क्या कि साइन थीटा, यानी साइन थीटा के जगह में ए है तो ए रख लेंगे। साइन ए इंटू कॉसेक ए, साइन ए इंटू कॉसेक ए इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। इससे पहले फॉर्मूला पढ़े थे, साइन ए इंटू कॉसेक ए बराबर क्या होता है, 1 होता है। इस फॉर्मूला को आप देख सकते हैं, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो सेम यही के अब हम लोगों को साइन को चेंज करना है किस में, कॉस में। तो साइन, ये देखिए साइन इंटू कॉसेक बराबर क्या, 1 हुआ। तो साइन बराबर क्या होगा, 1 बाई कॉसेक हुआ। अब साइन बराबर 1 बाई कॉसेक हुआ और कॉसेक का फॉर्मूला यहाँ क्या देखे, या कॉसेक का फॉर्मूला देखिए, कॉसेक का फॉर्मूला क्या हो गया, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का रूट अंडर। तो पहले साइन को चेंज करना है फिर। तो अब जो है आपको समझ में आ ही गया होगा। जैसे साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। अब हम लोगों को क्या करना है, साइन को चेंज करना है कॉसेक में। तो साइन को क्या करेंगे, साइन को चेंज करना है कॉसेक में। तो यानी साइन इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 बाई कॉसेक हो जाएगा। 1 बाई कॉसेक ए है तो ए के रूप में लिख लेंगे। अब 1 बाई कॉसेक है तो अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या पढ़े थे, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या था, 1 था। तो हम लोग क्या पढ़ लेंगे, कॉसेक अगर थीटा ले लेते हैं तो कॉसेक थीटा ले लेते हैं तो यहाँ क्या होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का रूट अंडर प्लस माइनस रूट अंडर हो जाएगा। तो अब यहाँ पे कॉस है और यहाँ पे कॉस का फॉर्मूला ये होता है। इसी तरह का जब कॉस है तो कॉस का फॉर्मूला ये होता है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन को हम लोग कितना लिख सकते हैं, साइन को क्या लिख सकते हैं, 1 बाई कॉसेक थीटा। साइन को 1 बाई कॉसेक थीटा लिख सकते हैं और कॉसेक थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, प्लस माइनस रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। और हमको चेंज भी करना किस में था, साइन को चेंज करना था किस में, कॉट में। तो ये क्या हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा। अब इसका क्या हो जाएगा, इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस माइनस रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब ऊपर में अगर इसका बाई में था 1 तो इसको 1 लिख लेंगे। अब इसको नीचे में अगर फ्रेश करके लिखें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, 1 बाई प्लस माइनस रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये आपका आ गया आंसर। साइन को किस में कन्वर्ट कर दिए, साइन इक्वल टू साइन थीटा इक्वल टू, या थीटा के जगह में ए है तो ए जो है वो रख सकते हैं, ए है तो ए,
बी है तो बी कुछ भी रख सकते हैं आप थीटा के जगह में। तो ये आपका पहला का आंसर हो गया। अब दूसरा में क्या कहता है, अब 2 नंबर में कह रहा है क्या, इसी का दूसरा में कहता है कि सेक को चेंज करना है किस में, कॉट में। तो सेक को डायरेक्ट हम लोग कॉट में जो है चेंज नहीं कर सकते हैं, सेक को डायरेक्ट हम लोग कॉट में चेंज नहीं कर सकते हैं। तो कॉट में डायरेक्ट चेंज जो नहीं कर सकते हैं उसके लिए क्या करना है, तो आपको ये फॉर्मूला आपको पता है, सेक ये फॉर्मूला पता है, जैसे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। अब हम लोग यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा, सेक को क्या लिख सकते हैं, प्लस माइनस रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, सेक को लिख सकते हैं टेन स्क्वायर थीटा। और हम लोग कॉट में चेंज करना है तो 10 को हम लोग क्या लिखे थे, ये तो पहले इसको लिख सकते हैं, यानी सेक थीटा बराबर प्लस माइनस रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो हम लोग इसको सेक के जगह में पहले लिख लेते हैं, प्लस माइनस 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, इसको लिख लिया। अब थीटा के जगह में ए है तो क्या लिखेंगे, ए लिखेंगे, थीटा के जगह में जो भी है उसको लिख लिए। अब हम लोग टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं, जैसे टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। तो टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 बाई कॉट थीटा हो जाएगा। टेन थीटा बराबर 1 बाई क्या हो जाएगा, कॉट थीटा हो जाएगा। ये फॉर्मूला हम पहले से जानते हैं, अब ये इसको लिख सकते हैं। तो हम लोग 10 को, चूंकि हम लोग को सेक को किस में, कॉट में चेंज करना है, तो फिर हम लोग किस में, पहले 10 में चेंज किए, 10 में चेंज किए सेक का फार्मूला से। अब हम लोग 10 का फार्मूला से किस में, कॉट में चेंज कर लेंगे। तो अब हम लोग इसको क्या लिखेंगे, प्लस माइनस रूट अंडर 1 प्लस, अब 10 को क्या लिख सकते हैं, 1 बाई कॉट, तो इसको लिखेंगे क्या, 1 बाई कॉट स्क्वायर ए है तो ए लिख लिए, थीटा सॉरी बार बार थीटा लिख देते हैं हम, ए है तो ए लिख लिए। अब इसके बटे में क्या करेंगे, 1 करेंगे, 1 देंगे, और इसका क्या करेंगे, बटे का फ्रैक्शनल एडिशन निकालेंगे, नहीं बटे का जोड़ निकालेंगे। तो यहाँ पे प्लस माइनस रहने देंगे। अब यहाँ पे रूट अंडर, यहाँ क्या आ जाएगा, कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 बाई कॉट, ये टोटल का रूट अंडर हो जाएगा बाई कॉट स्क्वायर ए। या तो इसको ऐसे ही रहने देंगे, या इसको और भी हम लोग क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, दोनों का रूट ऊपर में दोनों का रूट कर सकते हैं। जैसे इसको अरेंज कर सकते हैं, मान के 2 प्लस 3 को, 2 प्लस 3 इक्वल टू कितना होता है, 5 होता है, और 3 प्लस 2 को, 3 प्लस 2 भी क्या होता है, 5 होता है, यानी 2 प्लस 3 को 3 प्लस 2 लिख सकते हैं। तो इसी तरह का कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 को हम लोग 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। और ये जो रूट है, रूट से क्या आ जाएगा, रूट हटा सकते हैं इसको। तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे, इसे ऐसे लिख सकते हैं, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए का रूट अंडर, बाई में कॉट का अलग रूट अंडर लिख सकते हैं, कॉट का अलग इसका रूट अंडर लिख सकते हैं, या इसका रूट हटा देंगे, अगर इसमें रूट हटा देंगे तो भी दिक्कत नहीं है, या इतना भी रहने देंगे तो भी दिक्कत नहीं है। तो ये जो है आपका, ये आपका आंसर आ गया। यहाँ भी आंसर आ रह सकता है, अब यहाँ भी छोड़ देंगे तो उतना नंबर आ जाएगा, यहाँ भी लेके आएंगे तो उतना ही नंबर आएगा। अब जो है हम लोग इसमें और एक है जो 10 को जो है, 10 को तीसरा नंबर में क्या है, 10 को कॉट में चेंज करना है। किसको, 10 को कॉट में चेंज करना है। तो 10 को अगर कॉट में चेंज करना है तो सबसे एक ही तो चीज़ है इसमें, क्योंकि ये फॉर्मूला जो आप पढ़े थे, 10 स्क्वायर टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1 है। तो 10 को कॉट में चेंज करना है, तो 10 को क्या लिख सकते हैं, 1 बाई कॉट ए, बस इसमें एक ही स्टेप है। इससे पहले जो था तो उसमें 2 स्टेप था, नहीं 2 फार्मूला का यूज हो रहा था, इसमें क्या एक ही फार्मूला का यूज हो रहा है। तो टेन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 बाई कॉट थीटा हो जाएगा। अब दूसरा नंबर सवाल देखते हैं। अब जो है 2 नंबर देखते हैं, इसमें क्या कर रहा है कि एंगल ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को सेक के पदों में व्यक्त कीजिए। कहता है क्या कि एंगल ए का जो है सभी ट्रिकोणमितीय रेशियो में चेंज करना। सभी करने का मतलब होगा टोटल ट्रिकोणमेट्रिकल फंक्शन कितना है, 6 है, तो 6 है आपको सेक के रूप में चेंज करना है, यानी 5 जो बचा है उन 5 को किसके रूप में चेंज करना है, तो सेक के रूप में चेंज करना है। तो आपको 6 ट्रिकोणमेट्रिकल फंक्शन क्या है, जैसे साइन है, कॉस है, टेन है, कॉट है, सेक है और कॉसेक है।
कॉट है और कोसेक है। तो आपको इसको क्या करना है, सबको साइन की सेक के रूप में चेंज करना है। तो यानी साइन को सेक के रूप में चेंज करने के लिए इसमें दो फॉर्मूला का यूज होगा। जितना फॉर्मूला हम लिखा है इस फॉर्मूला को बार बार आप देखते रहिए। अगर बार बार देखते रहेंगे तो आपको फार्मूला आसानी से याद हो जाएगा। जब आसानी से फार्मूला याद हो जाएगा तो प्रॉब्लम जो है आपका आसानी से बन जाएगा। एग्जाम हॉल में प्रेशर होता है, इस वजह से वहाँ पे जो है कोई चीज़ जानते भी हैं तो आप उसको नहीं बना पाते हैं। लेकिन यहाँ पे जो है अगर आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे, अंग्रेजी में एक फ्रेज है कहता है कि प्रैक्टिस मेक ए मैन परफेक्ट। तो आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आप परफेक्ट हो जाएंगे। तो अब हम देखते हैं इसको कि इसको कैसे कन्वर्ट करते हैं। जैसे साइन को हम लोगों को कन्वर्ट करना क्या है, सेक के रूप में। तो साइन को कन्वर्ट करना किसके रूप में, सेक के रूप में। तो आप एक नंबर जैसे अभी यहाँ लिख लेते हैं, जैसे साइन को हमको कन्वर्ट करना है सेक के रूप में। तो साइन को कन्वर्ट कैसे करेंगे सेक के रूप में, तो आपको ये फार्मूला हम अभी लिखा है। कौन सा फार्मूला, फार्मूला लिखा है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। तो साइन स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर को 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए इसको लिख सकते हैं। और सिर्फ साइन को क्या लिख सकते हैं, साइन को लिख सकते हैं प्लस माइनस रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, इतना लिख सकते हैं। तो हम साइन को पहले चेंज करेंगे कॉस में। अब साइन के जगह में आप इसको पहले लिख लीजिए, उसके बाद तब आपको फिर आगे समझाते हैं कि कैसे क्या करना है। जैसे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ये आप लिख सकते हैं। साइन को कितना लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब साइन को 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिख लिए, साइन को हम लोग कॉस में चेंज कर लिए और हमको चेंज करना है किस में, सेक में। तो कॉस को किस में चेंज करेंगे, सेक में। कैसे, तो कॉस ए इंटू सेक ए, फॉर्मूला क्या होता है, कॉस ए इंटू सेक ए बराबर 1 होता है। तो कॉस ए बराबर क्या होता है, 1 बाई सेक ए। चूंकि हम वहाँ बार बार फार्मूला में हम रिपीट कर रहे थे कि ये फार्मूला का यूज होगा, मतलब कॉस का कहने का मतलब अगर कॉस कहीं पूछ दिया तो इसका मीनिंग समझना है कि कॉस बराबर 1 बाई सेक भी होता है, कॉस बराबर 1 बाई सेक भी होता है। और कॉस बराबर यहाँ से ये भी फार्मूला हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का रूट अंडर भी हो जाएगा। तो आपको दोनों फार्मूला याद होना चाहिए। तो अगर यहाँ पे आपको कन्वर्ट करना है सेक में, जिसमें कन्वर्ट करना है वो वाला फार्मूला का यूज करेंगे। तो कन्वर्ट करना है किसमें, सेक में। तो सेक ले लेते हैं। अब इस सेक को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 बाई कॉस ए। तो सेक को क्या लिख सकते हैं, 1 बाई कॉस ए लिख सकते हैं। तो अब यहाँ जो है हम लोग क्या करेंगे, इसके जगह में लिख लेंगे प्लस माइनस रूट अंडर 1 माइनस, अब सेक के जगह में क्या, कॉस के जगह में 1 बाई सेक ए, 1 बाई सेक ए। अब इसको क्या करेंगे, इसका बटे का जोड़ निकालेंगे, एडिशनल फ्रैक्शन निकालेंगे। एडिशनल फ्रैक्शन निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, सेक ए माइनस 1 बाई में क्या आ जाएगा, सेक ए का रूट अंडर। तो ये मेरा क्या आ जाएगा, सेक के रूप में। ये आ गया, मेरा आंसर हो गया। तो अब ये जो है साइन को हम लोग किस में चेंज कर लिए, सेक में चेंज कर लिए। अब फिर यहाँ किस में चेंज, कॉस को जो है, अब क्या बचा है मेरा कॉस, कॉस को क्या करना है, सेक में चेंज करना है। तो कॉस को सेक में चेंज करने के लिए एक ही स्टेप का काम है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्टेप का जरूरत नहीं है। तो इसमें अब इसको देख सकते हैं, अगर कॉस को हम लोग किसमें, कॉस को किस में चेंज करना है, कॉस को सेक में चेंज करना है। तो कॉस को सेक में चेंज करने के लिए क्या हो जाएगा, कॉस को क्या लिख सकते हैं, 1 बाई सेक लिख सकते हैं। तो ये मेरा ये हो गया। अब हम लोग को 10 को चेंज करना है, किसको चेंज करना है, 10 को चेंज करना है। 10 को किस में चेंज करना है, सेक में चेंज करना है। तो 10 को अगर सेक में चेंज करेंगे तो अब पहले इसको लिख लेते हैं, देखिए तीसरा में लिख लेते हैं। इस 10 को किस में चेंज करना है, सेक में चेंज करना है। 10 को सेक में चेंज करना है। तो हम लोग 10 का फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला क्या जाने थे, इसका फॉर्मूला ये जाने थे, जैसे सेक स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर इक्वल टू क्या होता था, 1 होता था। अब इसको सेक को सेक में चेंज करना है। तो ये क्या होता था, 1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा होता था। अब अगर ये 10 स्क्वायर थीटा होता था और हमको 10 को चेंज करना है सेक में, तो 10 बराबर क्या लिख सकते हैं, 10 ए को क्या लिख सकते हैं, प्लस माइनस रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1 ना लिख सकते हैं। तो अब इसको क्या करेंगे, एक ही, इसका भी एक ही स्टेप में आपको चेंज हो जाएगा। यानी 10 को सेक में चेंज करना है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए माइनस 1 का रूट अंडर
प्लस माइनस आगे इसको या दे सकते हैं। तो ये भी मेरा क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो गया। अब हमको क्या करना है, कॉट को चेंज करना है। कॉट को किस में चेंज करना है, तो सेक में चेंज करना है। तो कॉट को सेक में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, अब कॉट को जो चेंज करना है तो कॉट को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/10 लिख सकते हैं। कॉट को क्या लिख सकते हैं, 1/10 लिख सकते हैं। क्योंकि यहाँ जो हम लोग पढ़े, यह जो फॉर्मूला पढ़े थे कि 10A इंटू कॉट ए इक्वल टू क्या होता है, 1 हो रहा था। 10A इक्वल टू कॉट ए बराबर 1 हो रहा था। तो कॉट ए बराबर क्या हो जाता, 1/10A हो जाता, 1/10 हो जाता। तो कॉट को हम लोग इसमें 1/10 में चेंज कर लिए, और 10 को अभी हम लोग चेंज किए हैं सेक स्क्वायर -1 में। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 1 प्लस माइनस रूट अंडर सेक स्क्वायर ए -1। तो 10 को किस में चेंज कर लेंगे, पहले कॉट को 10 में चेंज किए और 10 को किस में चेंज किए, सेक में। क्योंकि ये फॉर्मूला आप यहीं पे आप देख सकते हैं, इसको जो चेंज किए हैं। तो ये आपका ये भी क्लियर हो गया। अब मेरा लास्ट बचा क्या है, कॉसेक बचा है। लास्ट क्या बचा है, कॉसेक बचा है। तो कॉसेक को हम लोग को चेंज करना है किस में, सेक में। तो कॉसेक को सेक में चेंज करने के लिए आपको सोचना पड़ेगा कि कौन सा फॉर्मूला का यूज करें। तो कॉसेक को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये थोड़ा सा लंबा जाएगा। कॉसेक को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉसेक को लिख सकते हैं हम लोग 1/sin। कॉसेक को क्या लिख सकते हैं, 1/sin लिख सकते हैं। और साइन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन को हम लोग ये लिख सकते हैं, साइन को लिख सकते हैं कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए का रूट अंडर, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए का रूट अंडर। और कॉस को हम लोग क्या कर सकते हैं, कॉस को हम लोग फिर चेंज कर सकते हैं किस में, 1/sec में। कॉस को हम लोग किस में चेंज कर सकते हैं, 1/sec में। क्योंकि ये टोटल फार्मूला है, इस फार्मूला सबको आप यहाँ देख सकते हैं कि कैसे कैसे हम लोग यूज करते हैं। जैसे कॉस को कॉसेक को चेंज किए 1/sin में, तो ये फार्मूला का यूज किए कि साइन इंटू कॉसेक इक्वल टू 1 होता है। तो कॉसेक बराबर क्या हो जाएगा, 1/sin हो जाएगा। ये फार्मूला से ये चेंज हो गया। अब इस साइन को हम लोग चेंज कर रहे हैं, साइन को किस में चेंज कर रहे हैं, कॉस में चेंज कर रहे हैं। तो यहाँ पे साइन को ऐसे लिख सकते हैं प्लस माइनस रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, इतना लिख सकते हैं। कहाँ से, तो ये वाला फार्मूला से, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। तो साइन ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस माइनस रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। इसमें चेंज कर लिए। अब इसमें इसको चेंज कर लिए। अब इस कॉस को सेक में चेंज करना है। तो इस कॉस को सेक में चेंज करने के लिए क्या, 1 प्लस माइनस है तो प्लस माइनस रहने देंगे, प्लस माइनस 1 माइनस 1/sec ए, 1/sec ए। चूँकि हम लोग अब ये फॉर्मूला को आपको जानना है, जैसे कॉस ए इंटू सेक ए इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। तो कॉस को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस को हम लोग लिख सकते हैं 1/sec ए। कॉस को हम लोग कितना लिख सकते हैं, सेम यही चीज़ कर दिए यहाँ पे। अब इसका क्या करेंगे, बटे का जोड़ निकालेंगे। अब इसका क्या करेंगे, एडिशनल फ्रैक्शन निकाल लेंगे। अब एडिशनल फ्रैक्शन निकाल लेंगे। तो अब इस पेज में देखते हैं इसको कि इसको कैसे लिख सकते हैं। से 1 प्लस माइनस है तो प्लस माइनस कर दिए, और इसको लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए -1 बाई में क्या लिखेंगे, सेक स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए, ठीक, का रूट अंडर। अलग अलग रूट कर दिए। तो आप इसको देखो, अब इसको फिर एक फार्मूला और यूज होगा यहाँ पे, इसको ऊपर कर लेते हैं। जैसे ए बाई बी बड़ी ब्रैकेट था यहाँ पे, C/D। तो इसमें इसको क्या पढ़ते थे कि ए को डी से मल्टीप्लाई करना है, ए इंटू डी बाई में बी इंटू सी, इसको ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये देखिए, ये बड़ा लाइन है आपका। तो मतलब क्या है कि इसके नीचे में 1 दे देंगे तो ये ए हो जाएगा, उसके नीचे में बी हो जाएगा, ये सी हो जाएगा और डी हो जाएगा। तो डी ऊपर चले जाएगा। तो आप इसको हम लोग ऐसे अरेंज करके लिख सकते हैं, इसको अरेंज करके लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए का रूट अंडर बाई में इसको लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए -1 का रूट अंडर। आप प्लस माइनस आगे लगाना चाहते हैं तो लगा दीजिए।
तो ये हो गया मेरा 5 ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन को जो है सेक में हम लोग क्या किए, चेंज किए। यानी जितना भी था साइन, कॉस, टेन, कॉट, कॉसेक, ये किसको चेंज किए, सबको सेक में चेंज किए। अब तीसरा नंबर सवाल देखते हैं। अब हम लोग जो है 3 नंबर सवाल देखते हैं। 3 नंबर में 2 सवाल है। इसमें कह रहा है साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री, बाय में कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। तो एक दूसरे का क्या है, कम्प्लीमेंट्री एंगल है। अब इसको हम लोग फिर क्या करेंगे, इससे पहले जो 8.3 में जो हम लोग कन्वर्ट करने सीखे थे कम्प्लीमेंट्री एंगल, यानी साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा होता था। तो अब पहले उसका उस फार्मूला का यूज करेंगे। यहाँ पे उस फार्मूला का यूज करेंगे, यानी 2 फार्मूला यूज होगा। जो 8.3 में पढ़े थे साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा होता था, अब उसका यूज होगा। और साइन यहाँ पे जो अभी जो लास्ट वाला फॉर्मूला जो पढ़े साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, उसका यूज होगा। यानी दोनों फार्मूला का क्या होगा, यूज होगा। तो आपको फार्मूला बेहतर तरीके से जानना है, बेहतर तरीके से सीख लेना है, क्योंकि ये फार्मूला आपको हमेशा काम आने वाला है। तो इस फार्मूला को आपको जो है याद कर लेना है। तो अब ये जो है हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे, पहले जो है पहले ये वाला स्टेप लगाएंगे। कौन सा, जैसे हम लोग साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता था, कॉस थीटा होता था, कॉस थीटा होता था। उसी का यूज करेंगे। थीटा के जगह में जो रहता था वही यहाँ पे आता था। तो अब हम लोग यहाँ पे साइन को, किसी एक साइन को क्या करना है, कन्वर्ट करना है। किसी एक साइन को क्या करना है, कन्वर्ट करना है। तो मान के हम इस साइन को कन्वर्ट करते हैं। पहले लिख लेते हैं साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन को कॉस में चेंज करना है, तो साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा। अब 90 माइनस थीटा लिखेंगे, जैसे देखिए 90 में कितना घटाएंगे, जो यहाँ 27 आ जाएगा। 90 में कितना घटाएंगे, जो 27 आ जाएगा। तो हम 90 में अगर 63 घटाते हैं तो ये क्या आ जाएगा, मेरा 27 आ जाता है। तो 90 माइनस 63 लिखते हैं। कितना लिखते हैं, 90 माइनस 63, यानी 90 माइनस 63 कितना आ जाएगा, 27। तो साइन 27 आ गया। अब ये तो पहला चेंज हो गया। अब दूसरा को चेंज करते हैं, दूसरा को भी, नीचे वाले को भी चेंज करते हैं। तो अब यहाँ देखिए, अब हम लोग फॉर्मूला, पहले इस फॉर्मूला को हम लोग यहाँ जानते हैं कि साइन स्क्वायर ए या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। तो हम लोग उस हिसाब से रखना है। जैसे पहले यहाँ पे साइन को, साइन वाले को चेंज करेंगे कॉस में, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। एंगल सेम आ जाएगा तो सेम आ जाएगा, क्योंकि यहाँ जो एंगल है वही एंगल यहाँ भी है, तो एंगल भी सेम आना चाहिए आपका। अब हम लोग यहाँ पे पहला वाला को चेंज कर लेते हैं। साइन ये कॉस स्क्वायर 90, अब 90 में कितना घटाया, जो कितना आ जाएगा, 17 आ जाएगा। तो 73, कितना घटाएंगे, 73। अब प्लस में क्या लिखेंगे, कॉस का जो है कॉस रहने देंगे, कॉस स्क्वायर 73 रहने देंगे। अब ये साइन चेंज हो जाएगा किस में, कॉस में, और कॉस चेंज हो जाएगा किस में, साइन में। क्योंकि जैसे साइन को चेंज करते थे 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, तो कॉस 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा होता है। अब इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 63, ठीक, प्लस, अब ये साइन किस में चेंज हो जाएगा, कॉस, कॉस स्क्वायर 63, जो थीटा था उस थीटा की जगह में रख दिए। अब नीचे में लिखेंगे साइन, क्योंकि ये कॉस चेंज हो जाएगा साइन में, साइन स्क्वायर 73 और साइन स्क्वायर 73 प्लस कॉस स्क्वायर, कॉस का तो चेंज नहीं किए तो 73 रहने देंगे। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेम होता है। यानी एंगल अगर सेम रहेगा तो दोनों का वैल्यू क्या होगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे एंगल क्या है, सेम है। यहाँ साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, साइन 63 कॉस 63, 63। यहाँ पे क्या है, साइन 73, यहाँ पे कॉस 73। तो एंगल सेम है, तो एंगल सेम है तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, ऊपर में 1 और नीचे में भी क्या हो जाएगा, 1। तो 1/1 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अगर आपको फॉर्मूला याद है तो बहुत ही आसान है ट्रिगोनोमेट्री, और बहुत ही आसानी से आप जो है ट्रिगोनोमेट्री को बना सकते हैं। अब इसका दूसरा नंबर देख लेते हैं सवाल। दूसरा नंबर सवाल भी जो है बहुत आसान है। इसमें कह रहा है साइन 25 कॉस 65 प्लस साइन 20 कॉस 25
और साइन 65। तो किसी एक को कन्वर्ट करेंगे, जैसे साइन को कन्वर्ट करेंगे कॉस में तो साइन कॉस स्क्वायर हो जाएगा, और कॉस को अगर कन्वर्ट करेंगे साइन में तो साइन इंटू साइन क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर हो जाएगा, एंगल सेम रहेगा। तो यहाँ पे साइन को चेंज करेंगे तो कॉस हो जाएगा, तो यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बन जाएगा। यहाँ पे साइन और कॉस दिया हुआ है, अलग अलग दिया हुआ है, हमको एक ही तरह लाना है, एंगल को एक ही लाना है। क्या एंगल को क्या करना है, यहाँ से प्लस से इधर का दोनों एंगल को दोनों को एक ही रूप में लाना है और दोनों का सेम एंगल होना चाहिए। इसी तरह का इधर भी दोनों को एक ही रूप में, साइन है तो साइन के रूप में, कॉस है तो कॉस के रूप में, और दोनों का एक ही एंगल होना चाहिए। जैसे ये समझ जाइए कि यहाँ पे हम लोग को, जैसे यहाँ पे ए और ए इंटू बी है, तो हम लोग को लाना है क्या, ए इंटू ए में, ए इंटू बी है तो ए इंटू ए में लाना है, यानी ए इंटू ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा। इस फॉर्म में हमको लाना है। तो हम लोग जैसे फॉर्मूला अभी देखें, जैसे साइन को हम लोग को चेंज करना है या कॉस को चेंज करना है, तो कॉस को चेंज कर लेते हैं। क्यों कॉस को चेंज करेंगे, क्योंकि हम लोग यहाँ देखे थे कि साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। तो हम लोग को इसको सोचना है कि हम लोग इस फॉर्म में लाना है और 1 आंसर, मतलब इस फॉर्म में लाना है। इस फॉर्म में जब लाएंगे तो 1 आंसर आ जाएगा। तो इस फॉर्म में हम लोग को लाने के लिए हम लोग को क्या करना है, उसको सोचना है। तो साइन को हम लोग रहने देंगे साइन 25 का 25, कॉस को चेंज कर लेंगे, कॉस को लिख सकते हैं कॉस माइनस कॉस 90 माइनस, अब 20 यहाँ 65 है तो 25 अगर कर देते हैं तो 65 आ जाएगा, कॉस माइनस कॉस 90 माइनस 25। अब यहाँ पे प्लस है तो प्लस रहने दिए। अब इस कॉस साइन को फिर चेंज कर लेंगे, तो यहाँ पे कॉस का कॉस रहने देंगे, कॉस 25 का 25 रहने देंगे। ठीक, अब यहाँ पे साइन को क्या लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस 25, साइन 90 माइनस 25। अब साइन 90 माइनस 25, कॉस 90 माइनस 25, अब क्या करेंगे, कॉस को चेंज कर लेते हैं वो वाला फॉर्मूला से। जैसे साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा होता है। तो इसको क्या कर लेंगे, पहले साइन 25 को 25 रहने देंगे, कॉस को किस में चेंज कर लेंगे, साइन 25 में चेंज हो जाएगा, कॉस प्लस है तो प्लस। अब ये कॉस का कॉस रह जाएगा, कॉस 25। अब ये साइन जो है इसमें किस में चेंज हो जाएगा, तो ये कॉस में चेंज हो जाएगा, कॉस 25। क्योंकि यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला का यूज हुआ, जैसे साइन 90 माइनस एंगल बराबर क्या होता है, थीटा बराबर कॉस थीटा होता है, और कॉस 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा होता है। तो सेम इसी फॉर्मूला का क्या किए, यहाँ पे यूज किए। तो अब जैसे यहाँ बोले ना कि a इंटू ए बी था, तो a इंटू ए के फॉर्म में लेना, तो a इंटू ए क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा। तो यानी साइन इंटू साइन क्या हो जाएगा, साइन का स्क्वायर हो जाएगा, और एंगल सेम है तो एंगल सेम रहने देंगे। अब यह कॉस इंटू कॉस क्या हो जाएगा, कॉस का स्क्वायर हो जाएगा, और एंगल ये है तो एंगल रहने दिए। तो हम लोग इस ये फॉर्मूला क्या पढ़ा है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। एंगल सेम है, यहाँ भी एंगल सेम है, यहाँ भी एंगल सेम है। तो अब हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, यानी 1 लिख सकते हैं। इसके जगह में साइन स्क्वायर 25 प्लस कॉस स्क्वायर 25 को क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। तो ये मेरा आ गया आंसर। अब हम लोग 4 नंबर पे देखते हैं। 4 नंबर में जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। 4 नंबर में क्या है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखते हैं। 4 नंबर में जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फॉर्मूला बेस्ड है। फॉर्मूला बेस्ड क्या है, जैसे यहाँ पे क्या लिखा है, 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए। तो हम लोग फॉर्मूला क्या जानते थे कि सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए बराबर क्या होता था, 1 होता था। अब यहाँ दोनों जगह 9 है तो 9 क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। 9 अगर कॉमन ले लेंगे तो सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, 1 होता है। बस 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। उसी तरह का ये जो है इसमें 2 नंबर में कहता है, तो 2 नंबर में आपको कन्वर्ट करने सीखना है। 2 नंबर में क्या करना है, कन्वर्ट करने सीखना है। साइन को जैसे 10 को कन्वर्ट करेंगे किस में, साइन बाई कॉस में, और सेक को किस में कन्वर्ट करेंगे, 1 बाई कॉस में। फिर इसी तरह का कॉट को चेंज करना है, फिर सेक को चेंज करना है, फिर एडिशनल फ्रैक्शन यानी जिसको हम लोग परी में कहते हैं, यानी बटे का जोड़ कहते हैं, फिर बटे का जोड़ करना है, फिर निकालना है। तो पहले 4 का 1 नंबर देख लेते हैं। इसे 1 नंबर में क्या करना है, 1 नंबर में आपको यहाँ पे कॉमन ले लेना है। क्या करना है, कॉमन ले लेना है। तो 9 कॉमन ले लिए तो ये क्या बचा, सेक स्क्वायर ए माइनस
टेन स्क्वायर ए। तो हम लोग फार्मूला क्या जाने थे, यहाँ जो फार्मूला पढ़े थे कि सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता था, 1 होता था, इक्वल टू क्या होता था, 1 होता था। तो अब इसका मतलब हुआ कि 9 इक्वल टू इसके जगह में क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। 9 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आ जाएगा। ये मेरा क्या आ गया, आंसर आ गया। ये क्या आ जाएगा, 9 आंसर आ जाएगा। अब इसका 2 नंबर सवाल देखते हैं। तो 2 नंबर सवाल में जो है आपको कन्वर्ट करना है। 2 नंबर सवाल में अच्छा खासा फॉर्मूला का यूज होगा, इसीलिए फॉर्मूला आपको बार बार प्रेशर दिया जा रहा है कि फॉर्मूला को आप याद कीजिए, फॉर्मूला को समझिए, फॉर्मूला को समझ करके आप डिराइव करना सीखिए, तभी आपका ट्रिग्नोमेट्री बनेगा। इस चैप्टर से जो है 3 क्वेश्चन आपका फिक्स है। एक जो है आपका ऑब्जेक्टिव में रहेगा और 2 सब्जेक्टिव में, और एक सब्जेक्टिव का बड़ा क्वेश्चन रहेगा 5 नंबर का, और एक 3 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। मतलब सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री का इसी एक्सरसाइज से पूरे 4 चैप्टर में, इस चैप्टर के 4 एक्सरसाइज में, इस एक्सरसाइज से सिर्फ 9 नंबर का सवाल आएगा आपका। तो आप सोच सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट है। तो आप देखते हैं, अब जो है इसको क्या करना है, इसको चेंज करना है। तो इसको चेंज करना है, जैसे 1, अब 1 के जगह में 1 रखने दिए। टेन थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 10 को लिख सकते हैं साइन थीटा बाई कॉस थीटा। 10 को क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। और सेक को क्या लिख सकते हैं, 1 बाई कॉस थीटा। सेक को क्या लिख सकते हैं, 1 बाई कॉस थीटा। अब इसको भी चेंज कर लेंगे, यहाँ पे 1 का 1 रहने देंगे। कॉस को क्या लिख सकते हैं, कॉस को लिख सकते हैं कॉस थीटा बाई साइन थीटा। कॉस को क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा बाई साइन थीटा। और सेक को क्या लिख सकते, कॉसेक को क्या लिख सकते हैं, 1 बाई साइन थीटा। क्योंकि ये फॉर्मूला का यूज कर रहे हैं, जितना भी है सब फॉर्मूला का यूज कर रहे हैं। यानी 10 को हम लोग साइन बाई कॉस लिख सकते हैं, सेक को हम लोग 1 बाई कॉस लिख सकते हैं, कॉट को हम लोग कॉस बाई साइन लिख सकते हैं, और कॉसेक को हम लोग 1 बाई साइन लिख सकते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, नीचे सबका एलसीएम निकाल लेंगे। तो इसका एलसीएम निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा। और यहाँ से इसको डिवाइड करेंगे तो कॉस को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, कॉस थीटा आ जाएगा। यानी कॉस थीटा आ जाएगा। इसको इसे डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 को साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, साइन आ जाएगा। फिर इसको इससे डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा, फिर 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा। अब इसको ऐसे लिख लेंगे। अब यहाँ पे इसको चेंज करते हैं, इसका भी क्या लिखते हैं, एलसीएम निकाल लेते हैं। तो ये क्या आ जाएगा, साइन थीटा। साइन थीटा का अब यहाँ से इसको डिवाइड करते हैं तो ये इसका 1 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन थीटा। इसको इसे डिवाइड किए 1, तो कॉस ऊपर में 1 से मल्टीप्लाई किया कॉस थीटा, माइनस में इसको डिवाइड किए 1, ये आ जाएगा 1। अब यहाँ पे देखना है कि अब इसको क्या करना है। अब जो है हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इसको यहाँ से यहाँ तक को क्या मान लेंगे, ए मान लेंगे। इसको क्या मान लेंगे, ए। और इसको क्या मान लेंगे, यहाँ से यहाँ तक को क्या मान लेंगे, इसको भी ए मान लेंगे। और ये वाला टर्म जो है इसको क्या मान लेंगे, बी मान लेंगे। और ये वाला 1 को क्या मान लेंगे, बी मान लेंगे। तो हम लोग फार्मूला क्या जानते हैं, जैसे एक फार्मूला होता है ए प्लस बी, स्मॉल में या कैपिटल में, जैसे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। इतना फार्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो वैसे ही जो है इसको यहाँ से यहाँ तक को ए मान लिए और इसको बी मान लिए, यहाँ से यहाँ तक को ए मान लिए, इसको बी मान लिए। तो अब हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, जैसे हम लोग इसको लिख सकते हैं कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। ठीक, इसको ए और इसको बी मान लिए। तो यानी ए प्लस बी और ए माइनस बी, जैसे ए प्लस बी ए माइनस बी और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं। और नीचे वाले को ऐसे रहने दिए, एज इट इज रहने दिए। तो इसको क्या रहेंगे, साइन इंटू कॉस। इसको क्या लिखेंगे, साइन इंटू कॉस। अब हम लोग इसका जैसे ए प्लस साइन प्लस कॉस का स्क्वायर, तो अब इसका फॉर्मूला, ये फॉर्मूला का यूज करेंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है मेरा, ये फार्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला हो जाता है। तो अब हम लोग इसी का यूज करेंगे। यहाँ पे इस लोग लिखेंगे कि साइन का स्क्वायर प्लस कॉस का स्क्वायर प्लस 2 साइन इंटू कॉस, 2 साइन इंटू कॉस। और ये जो माइनस का 1 रहने देंगे।
नीचे में जो भी है उसको रहने देंगे, साइन इंटू कॉस जो है उसको एज इट इज रहने दिए। अब हम लोग इसके जगह में साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए की जगह में क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। जैसे अभी हम लोग फॉर्मूला पढ़े इससे पहले कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। तो अब हम लोग इसके जगह में 1 रखेंगे, 1 प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस 1 बाई में जो है वो रख दो, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा जो है वो रख दो। यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब ये कट जाएगा, आप इसको क्या लिखेंगे, इसको हम लोग लिख सकते हैं ऐसे 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाई में क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो ये साइन थीटा इंटू कॉस थीटा कट जाएगा, ऊपर में क्या बचेगा 2, तो यही मेरा क्या आ जाएगा 2 मेरा आ जाएगा आंसर। अब इसका ये जो है सबसे बड़ा था सवाल, ऑब्जेक्टिव में सबसे बड़ा सवाल है, जो कि आपको कन्वर्ट करने सीखना है और आपको फॉर्मूला याद रखना है। अब जो सवाल रहेगा 2 ऑब्जेक्टिव वो तो नॉर्मल रहेगा। अब जो है ये सवाल है कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। तो अब हम लोगों को चेंज करना है, हम लोगों को क्या करना है, चेंज करना है। तो हम लोग चेंज कैसे करेंगे वो सोचना है। तो हम लोग सेक थीटा को क्या लिख सकते हैं, सेक थीटा को हम लोग लिख सकते हैं 1 बाई कॉस थीटा, सेक को 1 बाई कॉस ए है तो ए, और टेन को क्या लिख सकते हैं, चूंकि यहाँ फॉर्मूला हम लोग पढ़ चुके थे कि कॉस इंटू कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू क्या होता था, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1 होता था। तो सेक थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 बाई कॉस थीटा होता है, इतना होता है। तो इसको लिख लिए। टेन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा यानी साइन ए बाई कॉस ए, साइन ए बाई कॉस ए। इसको एज इट इज रहने देंगे 1 माइनस साइन ए, इसको एज इट इज रहने देंगे 1 माइनस साइन ए। अब नीचे इसका एलसीएम निकाल लेते हैं, किसका, तो कॉस का एलसीएम निकाल लेते हैं, कॉस ए हो जाएगा। सो डिवाइड करेंगे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, डिवाइड करेंगे 1, साइन को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन आ जाएगा। तो अब ये क्या आ जाएगा, साइन 1 प्लस साइन, और यहाँ पे क्या है 1 माइनस साइन। तो 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन, तो फिर इस फॉर्मूला का यूज करेंगे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो अब यहाँ पे उसी का यूज करेंगे। ऊपर में क्या करेंगे, यहाँ पे लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर माइनस साइन का स्क्वायर, ए है तो ए, बाई में कॉस ए है तो ए, ठीक। अब हम लोग फिर इस फार्मूला को देखिए, ये फार्मूला को जैसे पहला फार्मूला पढ़े थे ना, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है 1 होता है। तो अब कॉस बराबर क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, यहाँ से आ जाएगा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह में क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर ए, तो यहाँ 1 माइनस साइन स्क्वायर ए आ गया। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर ए, बाई में क्या लिख सकते हैं, कॉस ए। तो कॉस स्क्वायर ए और कॉस ए, तो कॉस स्क्वायर से एक वाला से ये कट जाएगा और आगे में मेरा बच जाएगा क्या, कॉस बच जाएगा, आगे में क्या बच जाएगा, तो कॉस बच जाएगा। यही क्या आ जाएगा, मेरा आंसर आ जाएगा। यानी सिर्फ आपको फॉर्मूला याद रखना है, और फॉर्मूला अगर आपको याद है तो आप आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं। अब इसका आखिरी ऑब्जेक्टिव देखिए, जैसे इससे पहले जो हम बनाए थे तो उसका क्या आया था, कॉस आया था, इसको चेंज किए थे। तो अब इसको चेंज करना है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाई में 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो सिर्फ फार्मूला का ही यूज है और कुछ नहीं है। यहाँ पे फार्मूला को देखेंगे और आसानी से समझ में आ जाएगा। हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस कॉट टेन स्क्वायर थीटा को, मतलब 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉसेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। यानी ए है तो ए, कैसे, चूँकि ये फार्मूला आप एक बार और देख लीजिए, चूँकि जितना आप फार्मूला लिखेंगे उतना आपको याद होगा, उतना कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा आपका। जैसे हम लोग लिखते हैं, जानते हैं फार्मूला कि सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है।
तो सेक स्क्वायर ए इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, सेक बराबर ये हो जाएगा। तो हम लोग 1 प्लस 10 स्क्वायर के जगह में क्या लिखे सेक लिख लिए। अब आगे फॉर्मूला था कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता था 1 होता था। तो अब हम लोग इसको लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ये लिख सकते हैं। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर की जगह में क्या लिखे कॉसेक स्क्वायर लिख लिए। ये दोनों चीज़ हम लोग क्या कर लिए लिख लिए। अब हम लोग कॉसेक स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं साइन लिख सकते हैं। कॉसेक स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं सेक स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 बाई कॉस, इसको क्या लिख सकते हैं 1 बाई कॉस स्क्वायर ए, सेक को 1 बाई कॉस स्क्वायर ए, और कॉसेक को हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 बाई साइन स्क्वायर ए। कॉसेक को क्या लिख सकते हैं 1 बाई साइन स्क्वायर ए। चूँकि हम लोग ये जो चेंज किए सेक को जो चेंज किए 1 बाई कॉस में, वो कैसे, चूँकि ये कॉस बराबर फार्मूला क्या होता था कॉस ए इंटू सेक ए इक्वल टू क्या होता था 1 होता था। तो कॉस ए इक्वल टू क्या होता था 1 बाई सेक ए होता था। इसी तरह का अगर हम लोग को सेक निकालना था तो सेक बराबर क्या होता था 1 बाई कॉस होता था, 1 बाई कॉस होता था। तो 1 बाई क्या लिखे कॉस लिखे। और फिर इसी का जो वो आगे जो फार्मूला था जैसे साइन ए इंटू कॉसेक ए इक्वल टू क्या होता था 1 होता था। हम लोग को कॉसेक को साइन में चेंज करना है तो कॉसेक को हम लोग क्या लिख सकते हैं कॉसेक को हम लोग लिख सकते हैं कि 1 बाई साइन लिख सकते हैं। कॉसेक को क्या लिख सकते हैं 1 बाई साइन, सेम वही कर दिए। अब यहाँ पे ये जो लिखे अब यहाँ पे ये फार्मूला का यूज करेंगे फिर ए बाई बी और सी बाई डी। इसका क्या होता था ए इंटू डी और क्या होता था बी इंटू सी, इसका यूज करेंगे। इसके जगह में ए, इसके जगह में बी, इसके जगह में सी, इसके जगह में डी। तो ये ऊपर चले जाएगा तो ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए बाई में कॉस स्क्वायर ए, और साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर यानी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर क्या होता है फार्मूला साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है टेन थीटा। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 10 लिख सकते हैं। तो ये मेरा आंसर क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। अब इसको देख सकते हैं कि इसका आंसर क्या है 10 है, यानी 1 प्लस 10 स्क्वायर है बाई में 1 प्लस कॉट स्क्वायर है को हम लोग 10 स्क्वायर लिख सकते हैं। अब ये तो मेरा जितना भी था ऑब्जेक्टिव था नॉर्मल क्वेश्चन था। अब जो है हम लोग अब जो 5 नंबर से जो क्वेश्चन बनाएंगे तो उसमें क्या होगा सब क्वेश्चन का क्या हो जाएगा कि प्रूफ करना पड़ेगा, एलएचएस को लेना पड़ेगा और आरएचएस को प्रूफ करना पड़ेगा। तो अब उसको देखते हैं।